तेज धूप में रोहन पसीने से तरबतर था। चावल की भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके पतले हाथ कांप रहे थे। अरे मदद करूं? ये उसका सहपाठी विक्रम था, जो अपने नेक दिल और अमीर परिवार के लिए जाना जाता था। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोरी अपने कंधे पर उठा ली, उसका बोझ बांट लिया। कहां ले जा रहे हो ये? उसने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। रोहन ने उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा किया जिसे वो घर बुलाता था, जो पहाड़ी पर बने विक्रम के आलीशान घर से बिल्कुल अलग थी। इन सब फर्क के बावजूद उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा, जो हमदर्दी और रोमांच के साझा प्यार पर टिका था। उन्हें क्या पता था, मदद का ये छोटा सा काम उनकी अटूट दोस्ती की शुरुआत होगी। रोहन और विक्रम अविभाज्य हो गए। उन्होंने अपने दिन पास के जंगल की खोजबीन में बिताए, कहानियां सुनाई और एक उज्जवल भविष्य के सपने देखे। विक्रम ने अपने अंतहीन खिलौनों और किताबों के साथ रोहन को उसके साधारण परिवेश से परे एक दुनिया से परिचित कराया। बदले में रोहन के पास एक ऐसी चतुराई थी जिसने विक्रम को मोहित कर लिया। उसने उसे सिखाया कि कैसे भीड़-भाड़ वाले बाजार में घूमा जाता है, सबसे अच्छे सौदे कैसे किए जाते हैं और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों की सराहना कैसे की जाती है। उनके मतभेद उन्हें अलग करने के बजाय उनके बंधन को और मजबूत करते थे। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था और वे घंटों धूल भरी सड़कों पर खेलते रहते थे। उनकी हंसी गली मोहल्ले में गूंजती रहती थी, जो बचपन की दोस्ती की पवित्रता का प्रमाण थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके रास्ते अलग होते गए। विक्रम पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके माता पिता के पैसे ने उसे सबसे अच्छी शिक्षा दिलाई। गरीबी के बोझ तले दबे रोहन को स्कूल छोड़कर अपने परिवार की मामूली आमदनी में हाथ बंटाना पड़ा। उसने अजीबोगरीब काम किए। उसके दिन कठोर परिश्रम और अनिश्चितता से भरे हुए थे। इस बीच विक्रम एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने चला गया। उसका जीवन रोहन के दैनिक संघर्षों से कोसों दूर था। दूरी और उनकी विपरीत वास्तविकताओं के बावजूद उनकी दोस्ती की याद बनी रही। रोहन अक्सर विक्रम के बारे में सोचता था, उसके जीवन और उपलब्धियों के बारे में सोचता था। विक्रम भी अपने बचपन के दोस्त की यादों को संजोए हुए था, जो उसे सरल समय और जीवन की असमानताओं की याद दिलाता था। सालों बाद विक्रम अपने गृहनगर लौट आया। समय और अनुभव ने उसे एक सफल व्यवसायी में बदल दिया था। एक दिन जब वो जानी पहचानी सड़कों से गुजर रहा था, तो उसने एक परिचित व्यक्ति को सड़क किनारे एक दुकान पर झुका हुआ देखा। वो रोहन था। उसका चेहरा कठिनाइयों से सिकुड़ा हुआ था। उसके कपड़े घिसे पिटे और फीके थे। समय उसके साथ दयालु नहीं था। विक्रम का दिल डूब गया जब उसने देखा कि गरीबी ने उसके पुराने दोस्त को कितना बदल दिया है। रोहन? उसने कार रोकी और रोहन की तरफ भागा। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। रोहन के चेहरे पर पहचान की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। विक्रम? उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। यह पुनर्मिलन बहुत ही मार्मिक था। वर्षों बाद जब विक्रम और रोहन एक दूसरे से मिले, तो उनकी आंखों में आंसू थे। यह एक ऐसा क्षण था जो उनके दिलों को छू गया। जहां विक्रम का दिल अपने खोए हुए दोस्त को पाकर खुशी से भर गया, वहीं रोहन की हालत की कठोर सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त इस तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा होगा। मेरी मामूली कमाई मुश्किल से मेरे परिवार का पेट पाल पाती है। हर दिन एक नई चुनौती होती है और हम बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। मेरी पत्नी दिन रात मेहनत करती है और हमारे बच्चे हमारी गरीबी का दंश झेलते हैं। वे भी अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी हमारी मदद करनी पड़ी डहाती है। विक्रम ध्यान से सुनता रहा, जबकि रोहन अपना दिल खोल रहा था। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी दोस्ती की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उसने अपने बच्चों के लिए अपने सपनों के बारे में बताया, जो गरीबी के चंगुल में असंभव लग रहे थे। रोहन के सपने उसकी आंखों में चमकते थे, लेकिन हकीकत की कठोरता उन्हें धुंधला कर देती थी। मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता हूँ, लेकिन ये इतना दूर लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। विक्रम का दिल अपने दोस्त के लिए दुखी था। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं अगर वह अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता। उसने सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी क्या कीमत है अगर उसका बचपन का दोस्त, उसका सगा भाई संघर्ष करता रहे। विक्रम ने अपने जीवन के उद्देश्य पर पुनर्विचार किया। उसने रोहन और उसके परिवार की मदद करने की पूरी कोशिश करने का फैसला किया। विक्रम ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को इस कठिनाई से बाहर निकालेगा
चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़ी। विक्रम जानता था कि सिर्फ पैसे दे देने से समस्या की जड़ खत्म नहीं होगी। पैसे से केवल अस्थायी राहत मिल सकती थी, लेकिन असली बदलाव के लिए कुछ और चाहिए था। उसे रोहन को सशक्त बनाने की जरूरत थी, ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार को भी सहारा दे सके। उसे खुद को और उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए साधन मुहैया कराने की जरूरत थी। विक्रम ने सोचा कि अगर रोहन को सही दिशा और संसाधन मिले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। मैंने एक प्लान बनाया है रोहन। यह प्लान तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर आधारित है। एक ऐसा प्लान जिसके लिए विश्वास, कड़ी मेहनत और एक उज्जवल भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि की आवश्यकता है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। उसने अपने दोस्त की सहज बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता को पहचानते हुए रोहन को अपने व्यवसाय में साझेदारी की पेशकश की। विक्रम जानता था कि रोहन के पास वह क्षमता है जो किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकती है। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास व्यवसाय की दुनिया में सफल होने के लिए कौशल है। मैं कभी इस क्षेत्र में नहीं रहा हूँ। तुम्हारे पास किसी भी कौशल से ज्यादा कीमती चीज है रोहन। तुम्हारे पास वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तुम्हारे पास ईमानदारी है, काम के प्रति समर्पण है और एक दयालु हृदय है। ये वो गुण हैं जो किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। यही वो गुण हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, और यही गुण तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। विक्रम के आश्वासन और रोहन में विश्वास ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो आशा और एक बेहतर कल के वादे से भरा था। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें दोनों ने एक साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। भाग 7, बाधाओं पर विजय। यह सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। रोहन को एक नए माहौल के अनुकूल होना पड़ा, नए कौशल हासिल करने पड़े और सालों की झिझक को दूर करना पड़ा। विक्रम हर कदम पर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करते हुए धैर्यवान और सहयोगी था। उसने रोहन की आंखों में एक चिंगारी देखी, एक दृढ़ संकल्प जो वर्षों की कठिनाई से कम तो हो गया था, लेकिन बुझा नहीं था। साथ मिलकर उन्होंने हर बाधा का डटकर सामना किया। उनकी दोस्ती एक अटूट बंधन के रूप में काम कर रही थी। उनकी साझेदारी के बारे में बात फैल गई, जो दोस्ती की स्थायी शक्ति और करुणा के परिवर्तनकारी स्वभाव का प्रमाण थी। जिन लोगों ने कभी रोहन को नीची नजरों से देखा था, वे अब उसके धैर्य और विक्रम के उस पर अटूट विश्वास से प्रेरित होकर उसका सम्मान करते थे। भाग 8, एक वादा निभाया। जैसे जैसे रोहन का आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी सफलता भी बढ़ती गई। वो एक तेज सीखने वाला साबित हुआ। विक्रम के मार्गदर्शन में उसके जन्मजात व्यावसायिक कौशल का विकास हुआ। व्यवसाय फला फूला, समुदाय के अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जो गरीबी के चक्र में फंसे हुए थे। रोहन का परिवार खुशहाल हुआ। उसके बच्चे आखिरकार अपनी शिक्षा जारी रखने और एक उज्जवल भविष्य का सपना देखने में सक्षम हुए। उसने न केवल खुद को गरीबी से बाहर निकाला था, बल्कि दूसरों के लिए आशा की किरण भी बना था। तुमने अपना वादा निभाया विक्रम। तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, तुमने मुझे मेरा सम्मान, मेरी आशा, मेरा जीवन वापस दिया। भाग 9, दोस्ती की अटूट शक्ति। हमने ये साथ मिलकर किया है मेरे दोस्त। सच्ची दोस्ती कोई सीमा नहीं जानती, कोई सामाजिक विभाजन नहीं जानती, कोई भौतिक अंतर नहीं जानती। यह दिल में बना एक बंधन है, अटूट और शाश्वत। उनकी कहानी उनके गृहनगर में एक किंवदंती बन गई, जो दोस्ती की स्थायी शक्ति और करुणा के परिवर्तनकारी स्वभाव का प्रमाण थी। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा पनप सकती है और जीवन बदल सकता है, जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाने का विकल्प चुनते हैं। क्योंकि जीवन के ताने बाने में ये अक्सर दोस्ती के धागे होते हैं, जो सहानुभूति और दया के साथ बुने जाते हैं, जो हमारे अस्तित्व में ताकत, सुंदरता और अर्थ जोड़ते हैं। भाग 10, एक उज्जवल भविष्य। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शहर पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। यह एक नए दिन की शुरुआत का संकेत था, एक ऐसा दिन जो संभावनाओं से भरा हुआ था। रोहन और विक्रम साथ साथ खड़े थे। उनकी दोस्ती एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण थी जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। उनके हाथों की मजबूती और एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण एक बेहतर कल की उम्मीद को जीवित रखे हुए था। उन्होंने अपने बचपन की धूल भरी सड़कों से एक लंबा सफर तय किया था, उन रास्तों पर चलते हुए जहां हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी यात्रा मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रमाण थी।
हर कठिनाई, हर संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उनके संकल्प को और भी दृढ़ किया। उनकी कहानी केवल गरीबी पर काबू पाने के बारे में नहीं थी। यह दोस्ती की परिवर्तनकारी शक्ति, मानव भावना की स्थायी शक्ति और हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय क्षमता में अटूट विश्वास के बारे में थी। यह कहानी थी कि कैसे दो लोग एक दूसरे का साथ देकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और इसलिए वे साथ खड़े थे, दो दोस्त जिन्होंने जीवन के तूफानों का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उनके साहस और धैर्य ने उन्हें हर तूफान से बचाया और उन्हें और भी मजबूत बनाया। उनका बंधन आशा का प्रतीक था, मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति का प्रमाण था, एक अनुस्मारक था कि सबसे अंधेरे समय में भी दोस्ती की रोशनी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर। यह भविष्य केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे वे अपने साहस और दोस्ती के बल पर हासिल कर सकते थे।